अब आपका कूलम्ब का नियम का शेष भाग आपको बताया जाएगा। पहले हमने बताया था कि जब आवेश वायु या निर्वात में हो तब आपका वैद्युत बल जो आया था आपका F इक्वल आया था 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये आपका फॉर्मूला बना हुआ था। अब हम यहां बात करते हैं कि जब आवेश माध्यम में स्थित हूं, जब आवेश माध्यम में स्थित हूं तब हम ε0 क्या था आपका वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता थी। अब जब आवेशों को हमने पहले कहाँ रखा हुआ था, वायु या निर्वात में रखा हुआ था। अब आवेशों को हम माध्यम में रख देते हैं। माध्यम आपका कागज भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है माध्यम। इसके बाद जब माध्यम में रख देते हैं तो ε0 वायु या निर्वात के माध्यम की शीलता के स्थान पर हम माध्यम की वैद्युतशीलता ले लेते हैं। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के स्थान पर माध्यम एप्सिलॉन लेते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता। तब आपका जो F इक्वल आ जाएगा 1/4πε Q1 Q2/R²। अब ये आपका माध्यम हो गया। अब माध्यम का परावैद्युतांक K, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है? तो माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब एप्सिलॉन इक्वल क्या हो जाएगा, ε0 इंटू K हो जाएगा। अब आपका माध्यम में वैद्युत बल जो होगा Fm, मीडियम में फोर्स आपका आ जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2/R², जहां K क्या बताया हमने, माध्यम का परावैद्युतांक, जहां K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। जो K की वैल्यू होती है, K का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता। अन्य माध्यमों के लिए K का मान 1 से बड़ा और अनंत के बीच में होता है। और धातुओं के लिए K का मान जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। तो वायु या निर्वात के लिए हम यहाँ K की बात करते हैं, तो वायु या निर्वात के लिए आपका K का मान कितना होता है, 1 होता है। और अन्य माध्यमों के लिए 1 से बड़ा और अनंत के बीच होता है। K का मान धातुओं के लिए कितना होता है, अनंत होता है। तो हम जब आवेश वायु या निर्वात में रखे हो तो कूलम्ब का नियम यहाँ तक हम बता चुके थे। अब इसके बाद शेष भाग आया आपका, जब आवेश माध्यम में स्थित हो तब हम वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के स्थान पर माध्यम की वैद्युतशीलता लेते हैं। तो F इक्वल 1/4πε Q1 Q2/R², जहाँ K इक्वल क्या है, ε0। अब 1 नंबर में आपकी परिभाषा ये पूछी जा सकती है कि वायु या निर्वात के जो माध्यम है आपका, माध्यम की परावैद्युतांक की क्या परिभाषा होती है। तो हमने क्या बताया, माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात के वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहती है। माध्यम के परावैद्युतांक की क्या परिभाषा बनती है, माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं।
जिसका मान वायु निर्वात के लिए 1 होता है और अन्य माध्यमों के लिए 1 से अधिक और अनंत के बीच होता है। धातुओं के लिए k का मान बहुत ही मोस्ट पॉइंट ये आपका कि k का मान धातुओं के लिए कितना होता है, अनंत होता है। जल के लिए 80.4 होता है, लगभग 81 माना जाता है। सभी के लिए जो माइका लगा हुआ है, इसके लिए ये बोर्ड में माइका लगा हुआ है, इसके लिए 3 से 6 के बीच में होता है। सभी के लिए क्या होता है, अलग अलग। अब आपको के की डेफिनेशन बता दी हमने, माध्यम की वैद्युतशीलता या वायु निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब आपको हम बताते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को बताने के पहले हम कूलाम के नियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता देते हैं, जिनको परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन इनको जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम आपको पहला पॉइंट आपको बताते हैं कि जो कूलाम का नियम है वो बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य पाया गया है। किन आवेशों के लिए, बिंदु आवेशों में। दूसरा, ये बहुत छोटी दूरियों, नाभ की दूरियों, लगभग 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी दूरियों के लिए भी सत्य पाया गया है। अब इसके बाद हम तुलना करके भी बता देते हैं। जैसे हम आपको वैद्युत बल और दूसरा आपका हम गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों के बारे में तुलना बताते हैं। इसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र में पहुंचेंगे। हम फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे आपको। तो वैद्युत बल क्या होता है, अभी हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q1 Q2 अपॉन r²। आपका गुरुत्वाकर्षण बल Fg इक्वल क्या जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन क्या जाएगा, r² आ जाएगा। अब हम इसको तुलना करके बताते हैं। तो देखिए, फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए, हमने ये बताया था कि चार्ज जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, और द्रव्यमान नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते हैं तो द्रव्यमान में केवल द्रव्यमानों के बीच, यदि हम किसी भी पदार्थ या बॉडी की बात करें तो उनके बीच में क्या होता है, केवल अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। और जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो दोनों होने के कारण इनमें क्या होता है, आपका आकर्षण और क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो दोनों की तुलना पर आपका पहला पॉइंट क्या बना कि वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण होता है। अब आप यहाँ जाइए, यहाँ पर के कांस्टेंट, माध्यम का परावैद्युतांक। जब माध्यम का परावैद्युतांक है तो आप बच्चे ये समझिए कि वैद्युत बल के लिए वैद्युत बल को माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। यदि हम दो प्रोटॉनों के बीच में यदि हम इनकी तुलना करें तो जो आपका वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻36 गुना बड़ा होता है। इसके बाद यदि हम इलेक्ट्रॉनों के बीच करें तो और बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा होता है, 10⁻43 गुना होता है लगभग। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना, 10⁻43 गुना बड़ा होता है। और दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना होता है। कहने का मतलब ये है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, प्रबल होता है। इसके बाद हम अब बता रहे थे आपको वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसके बाद हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आवेश के वैद्युत प्रवाह का अनुभव किया जाता है। कोई आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत आवेश के वैद्युत प्रवाह का अनुभव किया जाता है, अथवा कोई अन्य आवेश लाने पर वह प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब कोई आवेश है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर यदि हम कोई अन्य आवेश लाते हैं तो या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। मतलब अन्य आवेश यदि हम किसी क्षेत्र में ले जाए और वहां पर यदि वो आवेश आकर्षण तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो आप समझ लीजिए कि वो कौन सा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हमने फॉर्मूला लिखा, ई इक्वल लिखा एफ अपॉन क्या लिखा, Q0। ये परीक्षण आवेश। हम आपको परीक्षण आवेश के बारे में भी बता देंगे। पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल एफ अपॉन Q0, वैद्युत बल और परीक्षण आवेश। अब हमने ये वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दिया, उस पर क्या लगा आपका कोई वैद्युत बल F कार्य करने लगा। तो E इक्वल क्या हो गया, F अपॉन Q0। वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो E इक्वल एफ अपॉन Q0, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो E वेक्टर बल सदिश राशि है, Q0 अदिश राशि है तो E इक्वल क्या हो गया, सदिश रूप में आपका फॉर्मूला बना, सदिश रूप में बना आपका E वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन Q0। आपको अब इसका यूनिट निकालना है, मात्रक का। बल का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ से इसका विमीय फॉर्मूला निकालेंगे। तो बल की विमीय सूत्र क्या होता है, mL/-2। इसका Q इक्वल IT ये हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे हम तो ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस की यहाँ 2 घात है, यहाँ माइनस की 1 आएगी तो कितना आ जाएगा, mL/-3 A⁻⁻1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका ये विमीय सूत्र हो गया आपका। और परिभाषा क्या बताई, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है। E इक्वल एफ अपॉन Q0, न्यूटन प्रति कूलाम सदिश mL/-2 अपॉन AT। ये आ गया आपका फॉर्मूला। और कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि है। अब हम वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब निकालेंगे, जब कोई बिंदु आवेश कितना r दूरी पर स्थित हो। तो r दूरी पर रखे आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे। हम क्या बताने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हमने कोई चार्ज रख दिया, ये आपका हमने प्लस Q आवेश रख दिया, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा ये हम अभी बताना। अभी हमने
केवल बिंदु आवेश के कारण वैद्योच्छेद की तीव्रता का फॉर्मूला आया था, E इक्वल क्या आया था, F/Q0। अब इस आवेश से r दूरी पर कितना वैद्योच्छेद है, ये इस तीव्रता को हम ज्ञात करेंगे। तो हम मानेंगे कि माना कोई प्लस Q आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्योच्छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश क्या रख देते हैं, Q0 रख देते हैं। अब यहाँ पर आपके दो आवेश आ गए। जब दो आवेश आ गए तो यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम लगा देंगे। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आपका होगा, जब माध्यम में स्थित हो तब क्या आ जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक। तो माना प्लस Q आवेश, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्योच्छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं, और यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अब Q0 पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F इक्वल 1/4πε0 के Q1 Q, Q2 Q0 दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर r²। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्योच्छेद की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल F/Q0। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आपका E इक्वल क्या जाएगा, F की जगह क्या जाएगा, 1/4πε0 के Q इंटू Q0/r² इंटू क्या आ जाएगा आपका Q0 से Q0। तो किसी बिंदु पर आपका वैद्योच्छेद की, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्योच्छेद की तीव्रता का फॉर्मूला आया, E इक्वल 1/4πε0 Q क्या आया, r² आया। वायु या निर्वात के लिए K इक्वल क्या होता है, 1। तो E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। किसी बिंदु आवेश से किसी आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु हो, वहां वैद्योच्छेद की तीव्रता का फॉर्मूला E इक्वल आया आपका 1/4πε0 Q/r²। वायु निर्वात के लिए। अब आपका यहाँ पर देखिए E विक्रमानुपाती 1/r²। कहने का मतलब जो वैद्योच्छेद की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के क्या होती है, विक्रमानुपाती होती है। जैसी दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता का मान घटता जाएगा, और दूरी कम होती जाएगी तो तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा।